आपने देखा ना। और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में भाजपा की एक और लिस्ट जारी होने की खबर आ रही है। बड़ी अपडेट, यूपी भाजपा की एक और लिस्ट जारी हो गई है। भाजपा ने, इसके बारे में हम आपको बता भी रहे थे, भाजपा ने 91 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बड़ी अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। 91 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आ गई है। 91 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर मुहर पहले लग गई थी, आज ये लिस्ट सार्वजनिक हो गई है। बड़ी खबर, एक और लिस्ट 91 प्रत्याशियों की, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक हो गई है। जल्दी ही आपकी स्क्रीन पर होंगे प्रत्याशियों के नाम, 91 प्रत्याशियों के नाम जो कंफर्म किए गए हैं। 91 उम्मीदवारों की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बड़ी अपडेट, इस सूची का इंतजार था, यह सूची जारी हो गई है 91 प्रत्याशियों की, 91 बीजेपी कैंडिडेट्स की। और इस तरीके से अपने सभी उम्मीदवार घोषित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने। 91 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ज्यादा डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं बहुत जल्द, कुछ ही क्षणों में। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस सूची के बारे में? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने आज जो लिस्ट जारी की है, इसमें हमें 5वें 6ठे चरण के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए, कुल 91 जो उम्मीदवार हैं उनके ये नाम घोषित किए गए। हालांकि ज्यादातर लोग, हमें जो वर्तमान विधायक हैं उनको कंटिन्यू किया है बीजेपी ने। जिस तरीके से आप चाहे पहले देखिए, सरेनी, जब रायबरेली की 2 सीटें घोषित हुई तब सरेनी का नाम नहीं था उसमें, लेकिन सरेनी में अब धीरेन्द्र बहादुर सिंह वर्तमान में विधायक है, उनको टिकट दिया है। इसी तरीके से सुरेश कुमार पासी मंत्री है सरकार में, उनको भी टिकट दिया है। कादीपुर से राजेश गौतम में सुरक्षित के सीट है, उनको दिया है। लेकिन आप ये देखिए, राकेश सत्याना भी कल ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और उनको भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार भोगनीपुर से बना दिया है। तो ये कुछ है। और इसके अलावा आप रामपुर खास देखिए, जो की प्रमोद तिवारी की विधानसभा कहा जाता है, राजना मिश्रा मोना उनकी जो बेटी है वो वहाँ से उम्मीदवार है, 2 बार जीती हुई है। तो वहाँ पर नागेश प्रताप सिंह छोटे सरकार, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी उन्हीं से उतारा है। लेकिन कुंडा की जो सीट है, राजा भैया जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पर सिंधुजा मिश्रा को यहाँ पर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। और ये शिव प्रकाश ने सेनानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और 1991 में ये उस सीट पर जीत चुके हैं। उनकी ये पत्नी है, इन्हीं को यहाँ पर उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। हमें कैबिनेट मंत्री मोती सिंह का भी नाम दिखाई दे रहा है, पट्टी से उन्हें पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। नंद गोपाल गुप्ता भी नजर आ रहा है, सिद्धार्थ नाथ सिंह का भी नाम है। तो ज्यादातर जो उम्मीदवार है, हालांकि कुछ ऐसे भी नाम है जिनको लेकर पार्टी में जो वरिष्ठ लोग हैं उनका भी कहना था कि इनका काम ठीक नहीं है, यानी कहीं न कहीं फीडबैक उनके पास था कि इनके काम से लोग नाराज हैं। पर आज जब लिस्ट आई है तो उसमें उनके नाम हमें नजर आ रहे हैं। आप अयोध्या की सीट देखिए, वेद प्रकाश गुप्ता कंटिन्यू उनको किया, वो उसी सीट से जीते थे, उनको फिर से किया। लेकिन आप गोसाईगंज देखिए, क्योंकि खप्पू तिवारी थे वो फिर जेल में है, वो सजा याफ्ता हो गए, तो उनकी जो पत्नी आरती तिवारी, उनको टिकट दे दिया है। इसी तरह आप देखिए, 2 दिन पहले अभी सुभाष राय जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक थे वो छोड़कर गए, तो उनको जलालपुर से टिकट दे दिया है। आजमगढ़ की भी कुछ सीटें हमें इसमें नजर आ रही हैं, तो आजमगढ़ में भी पार्टी ने देखिए किस तरीके से उम्मीदवारों को उतारा है। आजमगढ़ सदर की अगर बात करें तो वहाँ पर दुर्गा यादव लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जीतते रहे हैं, मंत्री रहे हैं। वहाँ पर इस बार बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है, अखिलेश मिश्रा गुड्डू को उतारा है, इस्लामाबाद में भी मनोज यादव को उतारा है। इसी तरह आप देखिए, लालगंज चूंकि सुरक्षित सीट है, नीलम सोनकर को वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और अगर देवरिया की बात करें तो वहां पर एक जरूर हमें नया नाम दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार है शलभ मणि त्रिपाठी को पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप अनुभव, शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया सदर से प्रत्याशी होंगे। देखिए, बिल्कुल देवरिया सदर से शलभ मणि त्रिपाठी का नाम है 73वें नंबर पर, और उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लंबे समय तक वो पार्टी में पहले प्रवक्ता रहे, फिर उसके बाद उनको मुख्यमंत्री का सूचना सलाहकार बनाया गया, और अब जब आज लिस्ट आई है तो उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर अनुभव आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे विधायकों का टिकट बरकरार रखा गया है, कुछ जगहों पर परिवर्तन है, जैसे कि आपने देवरिया सदर की बात की। अभी उपचुनाव में सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी वहां से जीते थे बीजेपी के टिकट पर, लेकिन अब वहां से शलभ मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है, जो मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार हैं। बड़ी खबर आप दे रहे हैं। इसके अलावा आप बता रहे हैं कि कैसे अन्य सीटों पर 91 लोगों की सूची जारी की है बीजेपी ने। आपने कुंडा सीट की बात की, वहां से एक महिला उम्मीदवार को उतारा है बीजेपी ने। और इसके अलावा सुरेश कुमार पासी जगदीशपुर से प्रत्याशी होंगे।
राकेश सचान को आते ही टिकट मिला है। राकेश सचान बीजेपी के उम्मीदवार हो गए। 2 दिन हुए उन्हें अभी पार्टी ज्वाइन किए हुए और वो अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं भोगनीपुर से। जी हां, भोगनीपुर से। बाबागंज से केशव पासी, कुंडा से सिंधुजा मिश्रा। जी हां, सिंधुजा मिश्रा के पति वहां से 1991 में विधायक रह चुके हैं। तिलोई से मयंकेश्वर सिंह, हम आपको बता रहे हैं उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के। और तेंदुआरी से रामकिशन निषाद, रामपुर खास जो कि प्रमोद तिवारी की सीट मानी जाती है, फिलहाल उनकी पुत्री वहां से विधायक है, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा है। रामपुर खास से नागेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बाबागंज से केशव पासी, कुंडा से सिंधुजा मिश्रा, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या लग रही है इसमें, अनुभव आपको? देखिए, अगर इस लिस्ट की बात करें तो हमें तो ज्यादातर लोगों कंटिन्यू पार्टी ने किया है, जिनके भी नाम हमें नजर आ रहे हैं। और अगर आप बात करें तो देखिए, उपेंद्र तिवारी का भी नाम हमें नजर आ रहा है, सरकार में मंत्री हैं, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि खासतौर से बलिया की कुछ सीटों पर जो राजभर वोट बैंक है, उसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे पार्टी अपने पक्ष में लाए, तो वहां पर एक रसड़ा में एक बब्बन राजभर को वहां टिकट पार्टी ने दिया है। यानी वहां का जो जाति समीकरण है उसके आधार पर ये टिकट जरूर दिया है। और आप जौनपुर में देखिए, बदलापुर में वहां पर रमेश मिश्रा को पहले से थे विधायक, उनको दिया है। गिरीश यादव का नाम हमें जौनपुर से नजर आ रहा है, वो मंत्री थे इस सरकार में, उनको टिकट दिया है। जमनिया में जरूर यहाँ पर सुनीता परीक्षित सिंह को टिकट दिया है। और अगर हम बात करें जिस तरीके से नीलम सोनकर का नाम हमने पहले भी लिया, दीपक मिश्रा को बरहत से टिकट दिया, पथरदेवा में जो कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में सूर्य प्रताप शाही, उनका नाम है। तो ज्यादातर रुद्रपुर में मतलब पथरदेवा में मुकाबला वही पुराना होगा अनुभव, पथरदेवा में सूर्य प्रताप शाही बनाम रमाशंकर त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेकिन हमें हाटा में जरूर यहाँ पर टिकट कटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाटा में अभी वर्तमान में विधायक थे पवन केडिया, उनकी जगह पार्टी ने मोहन वर्मा को यहाँ पर टिकट दिया है। यानी हाटा के जो विधायक थे उनका टिकट बीजेपी ने काटा है इस बार। पवन केडिया वर्तमान विधायक थे और इस बार मोहन वर्मा को वहां से टिकट दिया है। अगर हम इस लिस्ट को देख रहे हैं तो हमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनका टिकट काटा गया है। अब चिल्लूपार में आप देखिए, राजेश त्रिपाठी को यहाँ पर टिकट दिया है। लंबे समय से वो बीजेपी में काम कर रहे थे, पिछला भी चुनाव लड़े थे और बसपा सरकार में मंत्री भी रहे थे। उनकी एक अच्छी, अगर हम कहें तो पैठ है वहां पर। और अब मुकाबला वहां पर कैसे होगा? चिल्लूपार में आप देखिए, विनय तिवारी है समाजवादी पार्टी से, राजेश त्रिपाठी है बीजेपी से। तो पार्टी ने ये देखा है कि कहां पर किस जाति का क्या वोट बैंक है। चिल्लूपार की अगर आप बात करिए, ब्राह्मण बाहुल सीट हमेशा से मानी जाती रही है। अब जब विनय तिवारी वहां चले गए तो पार्टी ने राजेश त्रिपाठी को उतार दिया है। रुद्रपुर में देखिए, जयप्रकाश निषाद को उम्मीदवार बनाया। आपको पता होगा किस तरह से ये सरकार में मंत्री भी रहे, पर तमाम सारी चीजें ये साथ रही। किस तरह से जब ये मंत्री रहे, जिस विभाग में राज्य मंत्री रहे, वहां पर गड़बड़ियां भी हुई, फिर भी पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया है।